सभी महापुरुषों को नमन और सम्मानित मंच और आजमगढ़ मंडल के दूर दराज से लोग, जो हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, आप सबको एक स्वर में जय भीम, जय भीम। नींद आ रही है? हाँ, कार्यक्रम समापन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि कुछ बातें हैं जो हम लोगों को एज अ पदाधिकारी आप लोगों तक पहुंचानी भी है, तो माननीय बहन जी के सम्मान में बस यही कहूँगी, मैं बहन जी आप महान हैं, बहन जी आप महान हैं, हम बहुजनों की शान हैं। बहन जी आप महान हैं, हम बहुजनों की शान हैं। बाबा साहब का आप रूप हैं और आप में कांशी राम हैं, आप में कांशी राम हैं। ऐसी सम्मानित हमारी परम आदरणीय बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर आप सब लोगों को ढेर सारी बधाई। लेकिन हाँ, जिनकी जन्मदिन मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जितने वक्ता थे और जितने लोग दिख रहे हैं, बहुत सारी औरतें भी यहाँ पर आई हुई थी। आप एक बार सोचिए कि कितनी बेटियां ऐसी होती हैं जिनका जन्मदिन लोग मनाते हैं, और वो भी इतनी शिद्दत से मनाते हैं। गांव देहात में से लेकर के यहाँ मंडल स्तर से लेकर के लखनऊ जैसे शहर तक, दूर दराज में पूरे देश भर के कोने कोने पे हमारी बहन जी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्वांग रचने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि बेटियां पहले तो पैदा ही नहीं होने पाती, और अगर बेटी पैदा होती हैं तो उनको कितनी मशक्कत, कितनी मेहनत, कितना संघर्ष करना पड़ता है। और उस संघर्ष में भी विरले बेटियां ऐसी होती हैं जो बहन कुमारी मायावती जैसी बनती हैं। तो ये ये जन्मदिन सिर्फ हमारी बहन जी का जन्मदिन नहीं है, ये उन तमाम लोगों की उम्मीदों आशाओं का भी जन्मदिन है जो माननीय बहन जी के यहाँ तक संघर्ष करके पहुँचने के तौर पे पैदा हुआ। हमारी बहन जी ऐसे ही नहीं बहन जी बन पाई। जरा याद कीजिए, आपकी बेटी की जब शादी होती है तो आपकी बेटी की आप पता है कि 4 दिन बाद वो विदा होके आ जाएगी, घर परिवार देखते हो, फिर भी विदाई के समय रोते हो। लेकिन हमारी बहन जी ने जब अपना मायका छोड़ा, अपने पिता का घर छोड़ा, तो ना उनके लिए शहनाई बजी, ना उनके लिए किसी ने आंसू बहाए। उन्होंने जब अपने पिता का घर छोड़ा तो एक संघर्ष की राह चुनी। वो संघर्ष आपको और हमको जिंदा रखना है। जब जब बहन जी का जन्मदिन मनाइए तो माननीय बहन जी के जीवन संघर्ष पे फोकस करिए। जैसे बाबा साहब का जब जयंती मनाते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों पे, उनके जीवन संघर्षों पे प्रकाश डालते हैं। हमारी बहन जी ने जब पिता का घर छोड़ा, राह आसान नहीं थी, और फिर वही जो पिता का घर छोड़ के जब साहब कांशी राम के साथ में आगे बढ़ती हैं, और जब बिजनौर से उनको पहली बार टिकट मिलता है, लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, तो स्वयं आज तो हमने पैम्फलेट पोस्टर्स खूब प्रिंट आउट करा के जगह जगह चिपका रखे, लेकिन हमारी माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी नई नई बनी थी, बहन जी चुनाव मैदान में थी, स्वयं दिन भर कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, शाम तक पैम्फलेट पोस्टर दीवारों पे चिपकाना, ये सारा करते करते रात हो गई। रात में लाइट भी अब तो बहुत सारा यहाँ व्यवस्था हो जाए हैलोजन का, बहन जी एक लालटेन की लाइट में एक पेपर पे कुछ लिख रही थी। तमाम कार्यकर्ता लोग इस बात के गवाह थे कि बहन जी से पूछ रहे हैं कि क्या लिख रही हैं आप, तो उन्होंने कहा दिन पूरा बीत गया, मैं कुछ पढ़ नहीं पाई, कुछ लिख नहीं पाई, लेकिन कल बिजनौर से मेरा चुनावी सभा है और उस चुनावी सभा में मुझे बोलने के लिए अपना भाषण तैयार करना है। और जो भाषण हमारी माननीय बहन जी ने रात के 3 बजे तक जब लिखा, तो वो लिखा तो किस तरीके से लिखा, एक साधारण सी स्त्री का एक असाधारण सा संकल्प था जो बहन जी ने तैयार किया। वो भाषण नहीं था बल्कि एक प्रतिरोध का ऐलान था। और जब अगले दिन हमारी बहन जी ने बिजनौर की सभा को संबोधित किया तो माननीय बहन जी ने कहा, अगर मैं संसद में जाऊंगी तो वहां मेरी नहीं आपकी आवाज गूंजेगी। हमारी बहन जी ने कहा कि मैं बोलूंगी क्योंकि मैंने बाबा साहब को पढ़ा है और साहब कांशी राम के संघर्षों को देखा है। मैं एक नेता नहीं, मैं एक चेतना बनूंगी। मैं कल अगर मैं मंच पे खड़ी होंगी तो ये जान लीजिए कि बाबा साहब को की मूर्ति की तरफ ऐसे देखते हुए उन्होंने बोला कि कल मंच पे जो खड़ी होगी वो आपकी बेटी होगी, आपके संघर्षों को साकार करने के लिए। और सोचिए कि माननीय बहन जी का बिजनौर में दिया गया वो पहला चुनावी भाषण सिर्फ भाषण नहीं था, उसने आपके हमारे जैसे करोड़ों शोषितों, पिछड़ों, वंचितों की जीवन की
राह बदल दी। जब माननीय बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी और उसके बाद 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बनी, ये जो हौसला था हमारी बहन जी का, जो एक बिजनौर की चुनावी सभा से शुरू हुआ, वो चुनाव हार गई, लेकिन चुनाव के हारने के बावजूद उन्होंने अपनी आवाज को नहीं दबाया। अरे जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल कद है आसमान का। ऐसी बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं, और जब पहली बार मुख्यमंत्री बनती हैं, ये आपको हमको अपने गांव की मीटिंग्स में ये सारी बातें लगातार दोहराते रहने की जरूरत है। जब पहली बार सीएम के पद पे बहन जी पहुंचती हैं और सीएम की शपथ लेने के बाद जब वो मंच पे ऐसे खड़े होती हैं, तो तमाम लोग थे जो उस बात के गवाह थे, तमाम न्यायाधीश थे, राज्यपाल थे, तमाम पूर्व मंत्री विधायक, तमाम लोग थे, और सबने सोचा कि एक औपचारिकता रूप में बहन जी बोलेंगी। लेकिन बहन जी ने जब माइक थाम संभाला तो बहन जी ने कहा, ये सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों की सरकार है। अब सरकार, अब शासन दलित की बेटी चलाएगी, कोई कठपुतली नहीं। सारे लोग पीछे फुसफुसाने लगे, अरे इतना खुल के बोल रही है कि दलित की बेटी शासन चलाएगी, सब बहन जी को थोड़ा धीरे बोलना चाहिए। तो बहन जी ने फिर माइक संभाला और कहा, मैं जानती हूं बहुत लोगों को मेरी बात कड़वी लग रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि जो 5000 साल से सर नीचे झुका के चलते थे, जो 5000 साल से जिनको दबाया गया, सताया गया, वो अपना सर उठा करके चले। तो हमारी बहन जी का वो पहला भाषण सीएम बनने के बाद भी हम लोगों के लिए लैंडमार्क है। इसलिए मैं कह रही हूं मेरे प्यारे भाइयों, बहन जी बनना आसान नहीं है। बिरले बेटियां हैं जिनका जन्मदिन इस तरीके से मनाया जाता है। बहन जी का मतलब वो लकीर जिसने सामाजिक परिवर्तन की राह खोल दी। बहन जी का मतलब वो आवाज जिसने करोड़ों शोषितों, पिछड़े, वंचितों के हक हुकूक की आवाज बन करके बुलंद हुई। बहन जी का मतलब वो शक्ति जो उनके होने मात्र से ही है। आज बहन जी का होना ही हमारे लिए सूरज की धूप जैसा है। वो शक्ति बहन जी के होने से ही मिलती है। बहन जी का मतलब वो अध्याय जिसने इतिहास बदल दिया। बहन जी का मतलब वो गूंज जिसमें विरोधियों के सारे सुर दब जाते हैं। बहन जी का मतलब संबल, बहन जी का मतलब हौसला, बहन जी का मतलब स्वाभिमान जो चमचा युग पे प्रहार करता है। बहन जी का मतलब बेखौफ शासन जो कि स्वघोषित राजा जैसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। अरे बहन जी का मतलब हिस्सेदारी जो हम लोगों को बहन जी ने दिलाई। बहन जी का मतलब सुरक्षा, वो केवल दावे नहीं थे बल्कि न्याय का सही तरीके से वितरण, न्याय का सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता। बहन जी का मतलब जज्बा, बहन जी का मतलब हौसला, बहन जी का मतलब वो सपना जो बेटियों को, हमारी रंजना भारती जैसी, हमारी जो बगल में बैठी है गीता जैसी बेटियों को हौसला देता है, जज्बा देता है, सपना दिखाता है मजबूत बनने के लिए। बहन जी का मतलब वो मिसाल जिनका कोई काट नहीं है। बहन जी का मतलब एक ऐसी इमेज जो दलित लोगों को हाथ जोड़ करके दूसरे के सामने खड़े रहने से निकाल करके एक कड़क, हाई प्रोफाइल, स्मार्ट इमेज में तब्दील करती है। जैसे लोग हम लोगों को सूटेड बूटेड देखते हैं, और जब जाति का पता चलता है तो मुंह से एक ही शब्द निकलता है, देखने में तो नहीं लगते, तो देखने में नहीं लगते। एक ऐसी इमेज जो हाथ बांध के खड़ा रहे, गंदा रहे, वहां से निकाल करके एक हाई प्रोफाइल स्मार्ट लुक तक लेके आई। बहन जी का मतलब एक ऐसी ताकत जो गरीबों की बस्तियों में तमाम पुलिस अधिकारियों को, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को माइक लगी गाड़ियां लेकर के दौड़ा दिया था। बहन जी का मतलब वो पहचान जो बहुजन महापुरुषों के इतिहास को जिंदा कर दिया। बहन जी का मतलब वो जवाब जो उनके संघर्ष से हम सब लोगों को मिलता है और हम विरोधियों को जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी बहन को खत्म करने के लिए, ऐसी बहन को नीचा दिखाने के लिए साम दाम दंड भेद सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सारे मीडिया हाउसेस दूसरे के पीछे नहीं, सिर्फ बहन जी के पीछे लगे रहते हैं। तो उसी बहन जी के लिए हम लोग कहते हैं, अरे बहना
माँ तू सलामत रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। अरे दो चार हुए गद्दार तो क्या, करोड़ों तेरे रखवाले हैं, करोड़ों तेरे रखवाले हैं। आज माननीय बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर आप सबको ढेर सारी मंगल कामना देते हुए सिर्फ यही कहूंगी कि सदियों तक रहे रोशन, मेरी बहन जी के सम्मान के लिए ये बातें हैं, सदियों तक रहे रोशन तुम्हारे त्याग की गाथा, तुम्हें सिरमौर अपना, हम तुम्हें अपनी देवी बनाए हैं। हजारों साल लंबी हो उम्र और उन